और राजबंद के खामनौर में एक सरकारी स्कूल है जिसकी तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये स्कूल नहीं है बल्कि कोई नर्सरी या उद्यान है। एक शिक्षक हैं जिनका नाम कृष्ण गोपाल गुर्जर है। उनकी मेहनत से स्कूल के परिसर में हरियाली ही हरियाली दिख रही है। उन्होंने स्कूल का वातावरण ऐसा बना दिया है कि अब वहां पर अलग अलग प्रकार के पक्षी भी आते हैं। यहाँ के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। विश्व के देशों के नाम और राजस्थान के इलाकों के नाम इन्हें मुंह जबानी याद हैं। बच्चों की ग्रूमिंग के साथ साथ पर्यावरण को भी सुंदर बनाने का काम यहाँ के शिक्षकों ने किया है। राजसमंद से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजसमंद के खमनोर ब्लॉक का एक सरकारी विद्यालय है, भोपा जी की भागल। इस विद्यालय को कोई भी देखकर ये नहीं मानेगा कि ये कोई सरकारी विद्यालय है, बल्कि देखने में ये एक बर्ड सेंचुरी या पौधों की नर्सरी नजर आता है। ये चमत्कार कर दिखाया है इस स्कूल के एक शिक्षक कृष्ण गोपाल गुर्जर की मेहनत ने। शिक्षक कृष्ण गोपाल ने बच्चों में विशेष इंटरेस्ट रखने के साथ साथ पर्यावरण और पक्षियों के भी अच्छे से जानकार हैं। इस स्कूल में आते ही उन्होंने ग्रामीण परिवेश को सुधारने के लिए सबसे पहले विद्यालय में अलग अलग तरीके के हजारों पौधे अपने हाथ से लगवाए। इसके अलावा विद्यालय के अन्य शिक्षक, स्टाफ और बच्चों को भी मोटिवेट किया कि वे पर्यावरण के प्रति सजग रहें और नए नए पौधों से प्रेम करें। विद्यालय में जब कई तरह के बड़े पौधे लगे तो यहाँ पर पंछियों का आना भी शुरू हो गया। इस मनमोहक वातावरण को बढ़ावा देते हुए उन्होंने यहाँ गौरैया को बढ़ाने का विशेष अभियान शुरू किया, जिसके लिए जन सहयोग से हजारों पक्षियों के घर, घरौंदे और पिंजरे लगवाए। आम लोगों की ये धारणा रहती है कि सरकारी और निजी विद्यालयों में से निजी विद्यालय ज्यादा सुंदर, स्वच्छ और सुविधा युक्त होते हैं, लेकिन राजसमंद की खमनौर पंचायत समिति के भोपा जी की भागल सरकारी विद्यालय इन सभी भ्रांतियों को तोड़ता है। ये सब संभव हो पाया है यहाँ के एक स्थानीय शिक्षक की नई सोच के कारण, जिन्होंने सरकारी विद्यालय को एक नर्सरी का लुक दिया है, बल्कि पक्षियों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं की है जिसे देखकर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा ये एक सरकारी विद्यालय है। यहाँ हजारों तरह के पक्षी भी आश्रय पाते हैं। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी इतना काम हुआ है कि सभी तरह के फूल, पत्तियां और फलदार पौधे यहाँ लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को पूरी जानकारी पर्यावरण के संबंध में दी गई है। सबसे पहले सर मैंने एक पेड़ लगाया था, फिर करते करते सर आज मेरे पास कम से कम सर 100 और कम से कम 89 के करीब पेड़ पौधे प्रजाति के हैं सर। इसमें कौन कौन सी? इसमें सर सब प्रकार के फल वाले हैं, फूल वाले हैं, आयुर्वेदिक हैं सर, वृक्ष हैं, लताएं हैं और फ्लावर हैं सर, फूल वाले हैं सर। आपका ये स्कूल तो कम और नर्सरी ज्यादा दिखता है। सब बस पर्यावरण से प्रेम सबका, मेरा ही नहीं सर, इन भागल वालों का। उसमें यहाँ पेड़ पौधों के अलावा और कौन से जीव जंतु आते हैं? सर मैंने यहाँ आसपास, मेरे यहीं नहीं आसपास, या फिर कह दो आप ये आसपास के पर्यावरण में मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले 49 प्रकार के बर्ड्स आते हैं सर यहाँ। रहने की, खाने की क्या व्यवस्था? सर ये है सर कि उनको जब भोजन नहीं मिलता तो इधर आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। और आते हैं सर तो जैसे कभी सीजन एक वर्ष में से कभी कभी 2-2 हज़ार तोते भी एक साथ आते हैं, लेकिन वो 4 महीने 5 महीने आते हैं। जब उनको दाना अगर जंगल में मिल जाएगा तो इस तरफ नहीं आएंगे। यही नहीं, यहाँ रहने वाले पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था का जिम्मा भी अलग से स्टाफ को सौंप दिया गया है। अपने पर्यावरण प्रेम और पक्षी प्रेमी होने के चलते बड़ी संख्या में लोग यहाँ का वातावरण और इनसे मिलने के लिए आते हैं। इस अनूठे नजारे को देखने के लिए आए लोग उनके इस जज्बे से खास प्रभावित होते हैं और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार भी रहते हैं। इस प्रयास के लिए जिला प्रशासन ने भी उन्हें कई बार जिला स्तरीय सम्मान दिलाया है। कृष्ण गोपाल गुर्जर केवल इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण बच्चों और जरूरतमंद लोगों की मदद भी शुरू की। बच्चों को कॉपी, किताब, बैग, छतरी, पेंसिल, जूते वगैरह शिक्षक सामग्री में निःशुल्क देते रहते हैं। जब भी हम अंदर आए तो ये स्कूल कम और नर्सरी ज़्यादा लगा है, जहाँ ये प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा है यहाँ पर। और ऐसा कोई फूलों का पौधा नहीं है जो यहाँ नहीं है। साथ साथ आयुर्वेदिक जो पौधा होता है छोटे छोटे, वो भी है। हजारों तरीके का पक्षी से भरे हुए है ये स्कूल कॉम और नर्सरी और प्रकृति का एक मिलन ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देख के बहुत अच्छे लग रहे हैं। बच्चे को, स्टूडेंट को शिक्षा के साथ साथ प्रकृति के साथ जो बंधन हम दिन के दिन खोए जा रहे लोगों के अंदर से, वो वापस नए स्तर से ये शुरू कर रहे इस स्कूल से, बच्चे को शिक्षा दे रहे।
अब इनका लक्ष्य गांव से बढ़कर पूरे जिले तक है। जो लोग पक्षियों के लिए कुछ करना चाहते हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये पक्षियों की मदद के लिए सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। इस विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ने के बाद सरकार ने नया भवन उपलब्ध करा दिया है, लेकिन आज पुराना भवन अपनी इस हालत में है जिसे सरकार ने यथास्थिति बनाए रखा है। कृष्ण गोपाल गुर्जर ने नए विद्यालय परिसर को भी ठीक इसी तरह से विकसित करना शुरू कर दिया है। विद्यालय को देखने के बाद आए पर्यटक इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। सबसे बड़ी बात ये, ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले इन गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी का इतना अच्छा नॉलेज हो चुका है कि सभी देशों के नाम, राजस्थान के सभी जिलों के नाम और भारत देश के सभी राज्यों के नाम तक कंठस्थ किए हुए हैं। ऐसे में ऐसे विद्यालयों को विकास और सरकार के सपोर्ट की जरूरत है, जिससे दूसरे विद्यालयों को भी इस तरह से डेवलप किया जा सके। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।